शादी, मेरा मसला हल हो जाएगा ना? तुझे हम पे शक है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि अपने दिल से फजूल ख्यालात निकाल दे वरना नुकसान उठाना पड़ जाएगा। गलती हो गई शाहजी। आइंदा ख्याल रखना। शाहजी मैं तो आपकी गुलाम, आप ही ने मेरी बिगड़ी बना दी। ये तावीज घर के दरवाजे के बाहर दफन कर देना, लेकिन ख्याल रखना हुक्म करें। कोई तुझे इस तावीज को दफनाते हुए ना देखे। जी ठीक। ठीक। अल्लाह। क्या हुआ मेरी बच्ची? हफ्सा, होश में आओ। हफ्सा, हफ्सा, हफ्सा। नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को? क्यों, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? बस बैठे बैठे गिर जाती है और तड़पने लगती है। मुझसे तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही। किसी डॉक्टर को दिखाया? क्या दिखाऊंगी डॉक्टर को? क्या बताऊंगी उसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मुझे ये डॉक्टर का केस नहीं लगता। क्या मतलब? भाई देखो, डॉक्टर तो जिस्मानी इलाज करता है ना, कुछ मामलात रूहानी भी होते हैं। तो कहना क्या चाहती हो? मुझे तो ये साये का चक्कर लगता है। या अल्लाह, अल्लाह बचाए मेरी बच्ची को। देखो इस मामले में देर न करो। मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द किसी अल्लाह वाले से मिलो। लेकिन मैं तो किसी को जानती नहीं। मैं जानती हूँ शाहजी को, बड़े बड़े मसलों का हल चुटकियों में कर देते हैं। दिनेश, तुम मुझे लेके जाओगे ना वहाँ पे? अरे आज शाम को उन्हें मेरे घर पे आना है। कहूँ किसी को करूँ कि एक नजर हफ्सा को देख लूं। हाँ हाँ जरूर, बस अल्लाह मेरी बच्ची को ठीक कर दे। क्या हुआ? शाहजी आए? शाहजी हैं? अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तो किस्मत ही जाग गई जो आप हमारे घर आए। यही वो बच्ची है? जी, यही मेरी बेटी है। जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ शाहजी? बच्ची पे साया, इसे आस्ताने पर लेकर आना। अभी हम चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। क्या हुआ? वो बस वो मुझे थोड़े अजीब लगे। तौबा तौबा, क्या कुफ्र बोल रही है? वैसे मैं भी कभी वहां गई नहीं हूँ, पता नहीं कैसा माहौल होगा। अल्लाह वालों के आस्थाने पर तो फरिश्तों का साया होता है। तुम वहां गई हो कभी? लो, मैं तो कई मर्तबा गई हूँ। बड़ा सुकून मिलता है दिल को वहां जाकर। लेकिन हफ्सा को वहां जाना अच्छा नहीं लग रहा, उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसे तो लगेगा अजीब सा, जिनका साया जो है उस पर, वो तो रोकेगा ना उसे वहां जाने से। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना? ये तो अपना अपना यकीन है, मैंने तो भला ही सोचा था। नहीं, तुम बुरा नहीं मानो, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो, अगर बेटी की जान बचाना है ना तो देर ना करो। ठीक है, हम इसी जुमेरात को चलेंगे। तुम चलोगी ना हमारे साथ? लेकिन अम्मी। तुम चुप रहो बस। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी, आपने बुलवाया था? चुप, हमें मत बता, हमें सब पता होता है। हमने चिल्ला किया,
बड़ा जालिम साया है इस पे। बच्ची को आगे करके तुम लोग पीछे हो जाओ। शादी, शादी से छोड़ दे, ये मर जाएगी, इसे सांस कमर से। तकलीफ बच्ची को नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद जिन को हो रही है। शादी, शादी से छोड़ दे। अब अगर बोली ना तो भस्म कर दूंगा। ये तेरे से ऊपर के मामलात हैं। लेकिन शादी, मेरी बात गौर से सुन। अगर नहीं मानी ना तो वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। अगली जुमेरात लेकर आना। बंद कमरे में चिल्ला करूंगा, जिनको भस्म कर दूंगा। जा, ले जा इसको। अस्सलाम वालेकुम शाजी। वालेकुम अस्सलाम। तेरी बेटी की वजह से सख्त पढ़ाई करनी पड़ रही है मुझे। सब आपके ही नजरे करम है शाजी। आज वाला चिल्ला बड़ा जलाली है, चौकी लगानी पड़ेगी। जी बेहतर है। बच्ची को अंदर ले जाओ। मैं जब तक बाहर आकर हिसार खत्म ना कर दूं, अपनी जगह से हिलना मत, वरना जान से जाएगी। और आज मुझे अगर जिन्नात के खानदान से भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। सब खत्म हो गया। अरे कुछ बताओ तो सही। शादी दुनिया में नहीं रहे। कैसे? आज सुबह वो हुजरे से बाहर नहीं आए और जब हमने जाके देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था वहाँ। क्या हुआ था उन्हें? उनको जिन्होंने कत्ल कर दिया। जिन कत्ल? जिन? जिनके अलावा भला उनको कौन कत्ल करने की जरूरत रखता है? अब क्या होगा? अब उनका अधूरा चिल्ला मैं पूरा करूंगा। 2 दिन कबल उन्होंने बोला था कि अब गद्दी तुम संभाल लो। अल्लाह वाले थे ना, पहले से मैं उस जिन को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे शहजाद को कत्ल किया। नहीं छोड़ूंगा उस जिन को मैं। जिस रात पीर साहब कत्ल हुए तुम लोग उसके पास गए थे? जी साहब, हम वहाँ गए थे। मेरी बेटी पे साया है, उसी का इलाज करवाने गए थे। तो कैसे कत्ल हुआ पीर साहब का? जिन्होंने मारा है। ये जिनों वाली कहानी मुझे मत सुनाना, सब सच बताओ। साहब, हम तो रात को वापस आ गए थे। अब वहाँ क्या हुआ हमें क्या पता। तुम बताओ क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता है? मैं कहानी मैं कुछ नहीं जानती। हमें लाश के पास से तुम्हारी एक चप्पल मिली है। वो मैं वहीं भूल गई थी आते हुए। तुम्हारी चूड़ियों के टुकड़े भी वहीं से मिले हैं। पीर साहब के हाथ से चंद बाल मिले हैं, उन्हें भी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिया। हाँ, मैंने मारा उसे। क्यों मारा तुमने उसे? क्योंकि उसने जिन निकालने के बाद जो सलूक मेरे साथ किया था वो इसी के लायक था। तुम तो चली गई थी ना,
फिर कैसे मारा तुमने उसको? मैं रात को वापस गई थी, मेरी जिंदगी खराब करके वो चैन की नींद सोना चाहता था। मैंने गुस्से और वहशत में उसी के चाकू से उसी को मार डाला।